नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ हरीश 247 में। दोस्त बाल विकास में हमने अधिगम चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 को पढ़ा है। और बचे हुए दोस्त अधिगम के बचे हुए पोर्शन को हम पार्ट 7 में कवर करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके भी आगे हम अधिगम चैप्टर को बढ़ाएंगे, यानी और आगे भी पार्ट बनेंगे अधिगम चैप्टर के लिए। और हाँ दोस्त, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पहले पार्ट से ये चीज़ देखते आ रहे हैं, क्योंकि केवल अधिगम 5 से 7 नंबर अकेले देता है। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक देख सकते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, टेट, सीटेट या सुपर टेट, या अगर बीएड या बीटीसी दे रहे हैं, तो दो सभी परीक्षाओं में अधिगम चैप्टर से प्रश्न उठते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए, और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए, आपको ज़्यादा समय ना लेके सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्त बात करेंगे सीखने की आवश्यकता की पहचान। आज का मेरा लेक्चर इसी पॉइंट पर आधारित होगा। अगर बात करें सीखने की आवश्यकता की पहचान, या दोस्त हम इसको कह सकते हैं अधिगम, यानी अधिगम का दोस्त अर्थ होता है सीखना, या सीखने का अगर अर्थ देखें तो अधिगम होता है। तो सीखने की आवश्यकता की पहचान, यानी दोस्त सीखने के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, या अधिगम के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, और उसकी पहचान कैसे की जा सकती है, इस लेक्चर के माध्यम से दोस्त हम इसी चीज़ को विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ दोस्त देखिए, अभिभावक एवं शिक्षकों की यह क्षमता रखनी चाहिए। दोस्त, अभिभावक एवं शिक्षकों को यह क्षमता रखनी चाहिए कि वे अपने बच्चों, विद्यार्थियों की सीखने की आवश्यकताओं की पहचान करें। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ अभिभावक और शिक्षक दोस्त दो शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी अगर अधिगम की बात की जाए तो अधिगम में सबसे ज़्यादा अगर भूमिका किसी की होती है, या बालक के प्रशिक्षण में किसी की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, या बालक को शिक्षित करने में अगर सबसे ज़्यादा किसी की भूमिका होती है, तो अभिभावक और शिक्षक की भूमिका होती है। आपने देखा होगा कि बालक अगर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो घर और विद्यालय, अगर विद्यालय और घर को मिला लिया जाए तो दिन भर का वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड इन्हीं दोनों जगहों पर करता है। तो अभिभावक और शिक्षकों का बहुत ही रोल होता है बालक के विकास में। यहाँ यही चीज़ दोस्त बताया गया है कि अभिभावक एवं शिक्षकों को यह क्षमता रखनी चाहिए कि वे अपने बच्चों या विद्यार्थियों की सीखने की आवश्यकताओं की पहचान कर सकें। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सीखने की आवश्यकताओं की पहचान, यानी कैसे करेंगे सीखने की आवश्यकताओं की पहचान। सबसे पहले यहाँ देखेंगे निदान। दोस्त, अगर निदान का हम देखें अर्थ क्या होगा, दोस्त निदान का अर्थ क्या होगा, या निदान का मतलब क्या होगा, यहाँ किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, तो दोस्त कमियों को जानना। निदान मतलब क्या, कमियों को जानना। और उसके बाद यहाँ आप देखिए उपचार का प्रयोग किया गया है। उपचार का दोस्त यहाँ अर्थ होगा कि कमियों का उपचार करना, या निदान करना, या कमियों को दूर करना। जैसे कि आप देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, आपका उपचार होता है। डॉक्टर, यहाँ आप समझिए निदान से सबसे पहले क्या होता है, डॉक्टर आपका एक्सरे कराता है या अल्ट्रासाउंड कराता है, वहाँ क्या होता है, निदान होता है। यानी वहाँ पता चलता है कि आपके किस अंग में क्या परेशानी है। उसके बाद डॉक्टर रिपोर्ट को देखता है, फिर उसका उपचार करता है, यानी फाइनली सही कर देता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे निदान। दोस्त यहाँ देखिए, बच्चे के अधिगम की ज़रूरतों एवं उन क्षेत्रों जहाँ उसे समस्याएं आ रही हैं, उनका समुचित निदान कर हम अधिगम की आवश्यकता की पहचान कर सकते हैं। दोस्त, यहाँ निदान में बताया गया है बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों एवं उन क्षेत्रों जहाँ उसे समस्याएं आ रही हैं। दोस्त, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, उन क्षेत्रों जहाँ उसे समस्याएं आ रही हैं उनका समुचित निदान करना, ये हम कह सकते हैं उनका समुचित निदान कर हम अधिगम की आवश्यकताओं की पहचान कर सकते हैं। अब अगर यहाँ उपचार की बात की जाए तो उपचार में दोस्त बताया गया है निदान के बाद, यानी पहले निदान करना है, उसके बाद शिक्षक एवं अभिभावक द्वारा समुचित उपचार किया जाना चाहिए, जिससे अधिगम के दोषों
को दूर किया जा सके तथा सीखने की आवश्यकताओं की पहचान हो सके। एक बार आप फिर से देख लीजिए, अभी हमने बात किया था निदान। तो दोस्त निदान का अर्थ होता है कमियों को जानना। निदान का अर्थ होता है सीधे सीधे कमियों को जानना। और अगर उपचार की बात करें तो दोस्त इसका अर्थ होता है कमियों को दूर करना। जैसे एक्सरे, अगर दोस्त किसी भी बालक का, मान लीजिए किसी भी बालक में कोई बीमारी या कोई विकार है या उसके हाथ में चोट लग गया, वो डॉक्टर के पास जाएगा, सबसे पहले डॉक्टर उसको यही सलाह देगा कि आप एक्सरे करवाइए। तो दोस्त एक्सरे करवाना ये क्या हो गया, निदान। उसके बाद क्या होगा, फिर एक्सरे डॉक्टर देखेगा, उनको दवा लिखेगा और उस विकार या बीमारी को सही करेगा, यानी कि ये उपचार हो गया। तो कमियों को दूर करना उपचार होगा और कमियों का पहचान करना क्या होगा, निदान होगा। अब अगर दोस्त सीखने के नियम द्वारा सीखने की आवश्यकताओं की पहचान करें तो हमारे बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक। तो सीखने के नियम द्वारा सीखने की आवश्यकताओं की पहचान, दोस्त थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं। थॉर्नडाइक, यहाँ देखिए थॉर्नडाइक के 3 अधिगम के नियम सीखने के लिए आवश्यक हैं। अगर हम थॉर्नडाइक के नियम की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले बताया है तत्परता, दूसरा बताया है अभ्यास और तीसरा बताया है प्रभाव। अगर इनके पहले नियम की बात करें तत्परता, दोस्त अगर तत्परता का अर्थ देखें तो सीधे सीधे होता है तैयार होना, यानी तत्परता का अर्थ ही होता है तैयार होना। तो यदि विद्यार्थी का अधिगम के लिए तैयार होना, यानी तत्परता का मतलब क्या हुआ, विद्यार्थी का अधिगम के लिए तैयार होना या सीखने के लिए तैयार होना विद्यार्थी का। उसके बाद क्या बताया इनका दूसरा नियम, अभ्यास। अभ्यास में दोस्त होगा विषय वस्तु को बार बार अभ्यास करना, विषय वस्तु को बार बार अभ्यास करना या पढ़ना, यही चीज़ होता है अभ्यास में। प्रभाव दोस्त, अगर विद्यार्थी को किसी अधिगम द्वारा वांछनीय फ़ायदा होता है तो वो दोस्तों प्रभाव में आएगा। अगर यहाँ वांछनीय, दोस्त ये थोड़ा लैंग्वेज कठिन है, तो अगर वांछनीय की बात करें तो दोस्त वांछनीय का अर्थ होता है जिस चीज़ को समाज स्वीकार करे, समाज स्वीकार करे, यानी कि जो चीज़ समाज में अच्छा माना जाता है उसे हम वांछनीय कार्य कहते हैं। तो प्रभाव में सीधे सीधे ही बताया गया, अगर विद्यार्थी को किसी अधिगम द्वारा वांछनीय फ़ायदा हो। ये तो रहे हमारे थॉर्नडाइक के 3 नियम, सीखने के लिए 3 नियम। पहला क्या था, तत्परता, जिसका सीधे सीधे अर्थ होता है तैयार होना दोस्त। फिर अभ्यास, यानी किसी चीज़ को बार बार पढ़ना, ये अभ्यास कहलाता है। और प्रभाव, वांछनीय फ़ायदा अधिगम के द्वारा। अब आगे अगर हम रुचि की बात करें दोस्त, इसमें रुचि की बात करें तो अगर विद्यार्थी में रुचि दिखाएं तो या उस क्षेत्र में उसके सीखने की आवश्यकता की पहचान करता है। दोस्त रुचि द्वारा भी विद्यार्थी के सीखने की आवश्यकता की पहचान करता है। अगर जिज्ञासा की बात करें दोस्त, सीखने की आवश्यकता की पहचान में जिज्ञासा का बहुत ही मेन रोल है। अगर बालक किसी क्षेत्र में जिज्ञासा दिखाए तो यह सक्रिय रूप से सीखने की आवश्यकता का पहचान माना जाता है। बिल्कुल सही है, यदि बालक किसी भी क्षेत्र में जिज्ञासा दिखाए तो सक्रिय रूप से सीखने की आवश्यकता का पहचान माना जाता है। कैसे, जैसे आपने कक्षा में देखा होगा कि यदि बालक शिक्षक यदि कोई चीज़ पढ़ा रहा है और बालक बराबर क्वेश्चन पूछ रहा है या उसके दिमाग में जो भी जिज्ञासाएं उठ रहे हैं दोस्त, क्वेश्चन जैसे शिक्षक पढ़ा रहा है और बालक प्रश्न पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके दिमाग में जिज्ञासा उत्पन्न हो रहा है उस चीज़ को लेके, इसीलिए बालक प्रश्न पूछ रहा है। तो इसमें दोस्त यही बताया गया है जिज्ञासा, अगर बालक किसी क्षेत्र में जिज्ञासा दिखाता है, जैसे शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है और बालक प्रश्न पूछता है, तो क्या होगा, सक्रिय रूप से सीखने की आवश्यकता का पहचान होगा। तो जाहिर सी बात है यदि बालक प्रश्न पूछ रहा है तो उसके समस्या का समाधान वहीं हो जाएगा, यानी अधिगम वहाँ सफल होगा। इसे ही हम कहेंगे सीखने की आवश्यकता का पहचान माना जाएगा उस टाइम। अगर दोस्त पुनर्बलन की बात करें, पुनर्बलन, तो अगर विद्यार्थी किसी अधिगम क्षेत्र में अपने व्यवहार को अस्थायी रूप से जारी रखता है, यदि विद्यार्थी अधिगम क्षेत्र में अपने व्यवहार को अस्थायी रूप से जारी रखता है। अगर अवधान की बात करें, अगर विद्यार्थी दोस्त पुनर्बलन, अगर ये पुनर्बलन शब्द आपके लिए नया लग रहा है
तो दोस्त पुनर्बलन हमने पहले भी पढ़ा है, जो कि नकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक भी होता है, सकारात्मक भी होता है। जैसे अगर सकारात्मक की बात करें तो मान लीजिए बालक ने कोई अच्छा काम किया है, बालक ने कोई अच्छा काम किया है और आपने बालक का प्रशंसा कर दिया, तो उस टाइम सकारात्मक पुनर्बलन होगा। लेकिन यदि बालक कोई कार्य करने के लिए कोशिश कर रहा है और वो कार्य कर नहीं पा रहा है, वहाँ आप क्या कर दिए, उसका निंदा कर दिया, बुराई कर दिए या उसे डीमोटिवेट कर दिए, तो दोस्त वो क्या होगा, नकारात्मक पुनर्बलन होगा। अगर अवधान की बात करें दोस्त, अवधान, तो अगर विद्यार्थी किसी क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करे, दोस्त अगर विद्यार्थी किसी क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करे तो यही चीज़ अवधान में बताया गया है। प्रेरणा की बात करें, अगर विद्यार्थी अधिगम के दौरान प्रेरित है तो यह भी दोस्त क्या है, सीखने की आवश्यकता की पहचान मानी जाएगी। दोस्त एक बार फिर से आज के लेक्चर में जो 4-5 शब्द ऐसे थे जो थोड़े कठिन थे, उसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने सीखने की आवश्यकताओं की पहचान के बारे में बात किया था, तो आपसे कहा था सीखने का अर्थ होता है अधिगम या अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यदि सीखने के जगह पर अधिगम शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ सीखना होगा। उसके बाद हमने क्या देखा था, निदान। निदान का दोस्त आपको जहाँ भी निदान शब्द मिल जाए वहाँ होगा कि कमियों को जानना या पहचानना, यानी निदान का सीधे सीधे अर्थ होता है कमियों को जानना या पहचानना। जैसे हमने एक उदाहरण लिया था, यदि दोस्त कोई व्यक्ति बीमार है, वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे सलाह देता है एक्सरे करवाने का, एक्सरे करवाने का, यानी यदि किसी भी व्यक्ति के हाथ में चोट लगा है और डॉक्टर उसे सलाह देता है एक्सरे करवाने को, तो दोस्त यही निदान होगा, यानी कमियों को जानना एक्सरे करवा के। उसके बाद हमने बात किया था उपचार। दोस्त उपचार का मतलब यही होगा कि कमियों को दूर करना। जैसे जब व्यक्ति एक्सरे करवा के रिपोर्ट डॉक्टर के पास ले जाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा, उसका उपचार करेगा, उसको दवा दिलवाएगा और कमियों को क्या करेगा, दूर करेगा, यानी बीमारी को दूर करेगा। यही चीज़ उपचार होगा। निदान का अर्थ होता है सीधे सीधे कमियों को जानना और उपचार का अर्थ होता है कमियों को दूर करना। उसके बाद हमने बात किया था तत्परता। तो दोस्त तत्परता का अर्थ होता है तैयार होना। सीधे सीधे दोस्त अगर बाल विकास में तत्परता शब्द का प्रयोग किया गया है तो वहाँ आप समझ जाइएगा कि तत्परता का अर्थ होता है तैयार होना। दोस्त उसके बाद हमने क्या देखा था, पुनर्बलन। पुनर्बलन जो कि हमने नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार से देखा था। अगर नकारात्मक पुनर्बलन की बात करें तो जैसे कोई भी बालक अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके लिए उसका प्रशंसा करना, ये होगा सकारात्मक पुनर्बलन। और अगर नकारात्मक पुनर्बलन की बात करें तो जैसे क्या होता है, कोई भी बालक अगर कोई भी चीज़ करने की कोशिश कर रहा है और उसमें सफल नहीं हुआ तो उस टाइम क्या होता है, कुछ लोग निंदा कर देते हैं या उसकी बुराई कर देते हैं, जिससे क्या होता है, बालक डीमोटिवेट हो जाता है। उसके बाद हमने अवधान और प्रेरणा देखा था। इस चीज़ को हमने पढ़ा था कि अवधान का अगर देखें इसमें, तो अगर विद्यार्थी किसी क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करे, और प्रेरणा की बात हमने की थी, अगर विद्यार्थी अधिगम के दौरान प्रेरित है तो यह भी सीखने की आवश्यकता का पहचान माना जाएगा। दोस्त मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें। और हाँ, एक बात और, अभी बाल विकास में जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक हैं और उनके सिद्धांत हैं, तो दोस्त जितने भी बाल विकास में मनोवैज्ञानिक हैं उनको रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारे ये सब पार्ट अधिगम के अभी जो कुछ पार्ट बचे हैं, 2-3 पार्ट और बचे हैं अधिगम में, तो जैसे ही उन पार्टों को हम समाप्त करेंगे उसके बाद आपके सामने मैं एक बेहतरीन ट्रिक लाऊंगा जिनके माध्यम से बाल विकास में जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं और उनके जितने भी सिद्धांत हैं वो सब आपको याद हो जाएंगे। बस उस ट्रिक को मैं लगभग 1 से 2 लेक्चर में कवर करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, और बाल विकास में जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत, आपको लगभग आधे घंटे में मैं कवर करा दूंगा। तो प्लीज़ दोस्त, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।